नमस्कार। हैव ए नाइस डे। ये राहुल गांधी ने बाहर कहीं, शायद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, एक इंटरव्यू दिया और उसमें कहा कि बीजेपी ने पूरे देश में, मान लो कि केरोसिन, मिट्टी का तेल छिड़क दिया है, बस एक चिंगारी और पूरा देश जलने लगे। उनके कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि बीजेपी के राज में दो समुदायों में, दो कम्युनिटीज में नफरत के बीज बोए जा रहे हैं और ये नफरत कभी भी आपसी झगड़ों का, बल्कि वाइड सेपरेट झगड़ों का रूप ले सकते। सिंपल सी बात है और हम देख भी रहे हैं जगह जगह हिंदू मुसलमान फसाद या ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं जिससे मुसलमान हिंदुओं के साथ क्रैश कर लें, झगड़ा बन जाए। और झगड़ा बनेगा तो भैया गारंटी है कि हम जीते हैं। मुझे ये समझ नहीं आता। हाँ, और उसके बाद टीवी चैनल्स में बीजेपी के प्रवक्ता टूट पड़े राहुल गांधी के इस बयान पर और कहना शुरू कर दिया कि राहुल गांधी तो हाथ में वो कैरोसिन की कैनी लेके घूमता है आग लगाने के लिए। एक बात नहीं समझ आती मुझे, राहुल गांधी इतना बड़ा हवा क्यों है बीजेपी वालों के लिए? अगर हम देखें तो पिछले 5-7 सालों में कांग्रेस का ग्राफ तो लगातार गिरा ही है, और चाहे हेरा फेरियों से, चाहे मेहनत से, किसी तरीके से बीजेपी का ग्राफ बढ़ा है। तो राहुल जैसे छोटे नेता से डर कैसा? पर आपको पता है, डर कर कोई रहना ही नहीं चाहिए। कोई नहीं चाहता कि मुझे किसी का डर हो। हर एक चाहता है कि मेरा एक छत्र राज हो। इसी करके जैसे ही कांग्रेस का कोई बड़ा नेता, राहुल गांधी या सोनिया गांधी या कोई और तो मुझे दिखता नहीं, वैसे कुछ बोलता है तो उसके विरोध में हजारों कार्यकर्ता, बीजेपी के हजारों प्रवक्ता टीवी में आके अपनी अपनी राय देनी शुरू कर देते हैं। और कमाल की बात यह है, जिन्होंने ला नहीं पढ़ा वो लीगल बातें करते हैं, जिन्होंने एथिक्स नहीं पढ़ी वो एथिक्स की बातें करते हैं, जिन्होंने लॉजिक्स नहीं पढ़ी वो लॉजिक की बातें करते हैं, और जिन्होंने इकोनॉमिक्स नहीं ना पढ़ी वो इकोनॉमिक पॉलिसी, फाइनेंशियल पॉलिसी पर एक्सपर्ट बयान देते हैं। गजब का नॉलेज है बीजेपी वालों आपका। एक है हमारे सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने कोई बयान दिया और बयान मैंने पढ़ लिया। उन्होंने कहा था कि एग्जैक्ट शब्द नहीं मैं बोल सकता, मुझे याद नहीं, वो एक सर्वे बता रहे थे कि ये सर्वे हुआ है कि विश्व के 10 सबसे करप्ट लीडर्स कौन से, और उनमें 5वें नंबर पर हमारे सुल्तान आजम का नाम है। मैं नहीं इस बात को मानता
कि सुल्तान आजम इतने बड़े करप्ट हो सकते हैं कि उनका विश्व स्तर के सर्वे में नाम आ जाए। पर आ गया भाई। अगर आप गूगल पर सर्च करो ना, सर्च करो कि मोस्ट करप्ट लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, तो एक लिस्ट आएगी छप के। आप उस लिस्ट को पढ़ सकते हैं, ब्लू कलर में है। तो वहां पर 5वें नंबर पर हमारे श्री श्री 1008 स्वामी जी का नाम है। मैं इस बात को कैसे मान लूं, जबकि ये बात कह के आए कि कांग्रेस ने बहुत ज्यादा करप्शन की है, भ्रष्टाचार किया है, हम भ्रष्टाचार का खात्मा कर देंगे जड़ से। और कर दिया होगा, कर दिया होगा। इसी करके 20 साल पहले जो काम लालू यादव कर गए थे, उसकी इंक्वायरी सीआईडी आज कर रही है, छापे पड़ रहे हैं कि जी इन्होंने कभी रेलवे मिनिस्टर होते कुछ भर्तियां की थी, तो उनमें जो रिश्वतें ली गई थी उसका लेखा जोखा हम देखेंगे। देखो देखो, पूरी छानबीन करो। आज 20 साल के बाद क्या छानबीन कर लोगे भाई? और अगर कुछ हाथ आ गया, सबूत हाथ आ गया, तो मैं तो समझूंगा ये एक प्लांटेड सा सबूत होगा। 20 साल बाद तक कौन सबूत बनाए रखता है? जो बच्चा आज पैदा हुआ है 20 साल बाद वो शादी के काबिल हो जाता है, और आपके 20 साल बाद सबूत कोई मायने नहीं रखते। पर एक सुर्खी तो बन गई, एक खबर तो बन गई, और अब टीवी चैनल्स को एक नया काम तो मिल गया कि लालू यादव की इंक्वायरी हो रही है, सीआईडी वाले कर रहे हैं, इन्फोर्समेंट वाले कर रहे हैं कि इन्होंने रेलवे भर्ती में हेरा फेरी की थी। पता नहीं क्यों लालू यादव से डरते हैं, सोनिया गांधी से डरते हैं, राहुल गांधी से डरते हैं, कांग्रेस से डरते हैं। इसी करके हर एक भाषण में कांग्रेस पर जरूर नजला गिरता है, और कभी कभी लालू यादव पर भी गिरता है। वो जो कुछ करते रहे, आप ये साबित कर दो कि हमारे राज्य में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, तो वो लोग जो 10 मोस्ट करप्ट लीडर्स ऑफ दिस प्लेनेट के सर्वे कर रहे हैं, उनके मुंह पर एक थप्पड़ पड़ जाएगा। और फिर आप तो सरकार हैं, आप तो सुल्तान आजम हैं, जिसने भी ये सर्वे पेश किया है उस कंपनी के विरुद्ध, सुब्रमण्यम स्वामी के विरुद्ध कोर्ट में एफआईआर दर्ज करवाओ। कम से कम अपनी बेइज्जती तो ना हो। मोदी की बेइज्जती मैं समझता हूं मेरी अपनी बेइज्जती, क्योंकि देश का प्राइम मिनिस्टर है, जिस देश का प्राइम मिनिस्टर है उस देश का मैं बाशिंदा। मैं आपको बता दूं कि उसी लिस्ट में नवाज शरीफ साहब का भी नाम है, पाकिस्तान के 2-3 हैं। और आपको सबसे अच्छी खबर बता दूं, मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड में हिंदुस्तान का नंबर टॉप पर है, और हमारे 3 बड़े बड़े शहर मोस्ट पोल्यूटेड ऑफ द वर्ल्ड हैं। आज के लिए इतना ही। Thank you very much for watching. Keep watching. Subscribe my channel. Thank you very much. Thank you.